हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की न्यूज़ है 43 भारतीयों को मालदीव्स ने देश से निकाला दे डाला। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी दिमाग ठीक नहीं हुआ, अक्ल ठिकाने ही नहीं आई है इनकी। चलो देखते हैं क्या न्यूज़ क्या है। वैसे वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मालदीव की भारत विरोधी सरकार ने फिर से सारी हदें पार कर डाली हैं। दरअसल आज खबर निकलकर सामने आई है कि मालदीव की सरकार ने भारत के करीबन 43 नागरिकों को देश निकाला दे दिया है। जी हाँ, और ये नागरिक वहां घूमने नहीं गए थे, न ही किसी प्रकार की मौज मस्ती करने गए थे। ये सभी भारतीय नागरिक वो थे जो मालदीव में रहकर सालों से बिजनेस कर रहे थे और मालदीव की अर्थव्यवस्था में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। मालदीव की सरकार ने भारत विरोधी एक्शन लेते हुए इन सभी भारतीय नागरिकों को इलीगल बिजनेस पर्सन घोषित किया गया। यानी कि ये कहा गया कि ये लोग अवैध तरीके से मालदीव में व्यापार कर रहे थे और इसीलिए मालदीव की सरकार ने इन्हें पहले गिरफ्तार किया, इनके बिजनेस बंद करवाए और उसके बाद इन सभी को अब भारत डिपोर्ट कर दिया गया है। और जिस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है वो ये कि ऐसे ही बिजनेस में कई सारे चीनी नागरिक भी मालदीव में काम कर रहे थे, लेकिन एक भी चीनी नागरिक को डिपोर्ट नहीं किया गया। भारतीयों को स्पेशली यहाँ पर टारगेट किया गया है। हालांकि मालदीव की सरकार कह रही है कि जी हमने भारत को कोई टारगेट नहीं किया, ये तो बस हमने एक कार्रवाई करी है अवैध बिजनेस के खिलाफ। पहले कभी मालदीव में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये लोग तो कई सालों से मालदीव में काम कर रहे हैं, मालदीव की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करते हैं, मालदीव के टूरिज्म को बढ़ाते हैं, हर तरीके से मालदीव की सोसाइटी में अपना योगदान देते हैं। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये लोग अवैध हो गए? और अगर ये सच में इलीगल काम कोई कर रहे थे तो फिर इन पर कार्रवाई 6 महीने पहले क्यों नहीं हुई, 10 महीने पहले क्यों नहीं हुई, या 3-4 साल पहले क्यों नहीं हुई? क्योंकि अब से 5 साल पहले भी मोहम्मद मोइजू की पार्टी की ही सरकार हुआ करती थी मालदीव में, तब आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्योंकि ये लोग तो सालों से रह रहे थे। ऐसे में साफ साफ बताती है ये सारी स्थितियां कि मालदीव की मोइजू सरकार ने, जो भारत विरोधी सरकार है, सिर्फ और सिर्फ भारत को टारगेट करने के लिए ये एक्शन लिया है। क्योंकि मोहम्मद मोइजू ने अब से 6 महीना पहले जब चुनाव प्रचार किया था तो ये खुला ऐलान किया था कि मालदीव के अंदर जो भारतीय सैनिक मौजूद हैं 77 से ज्यादा, हालांकि जिनका काम मालदीव की सेना को ट्रेन करना है, उसके बावजूद हम उन भारतीय सैनिकों को तो देश से निकाला देंगे ही, साथ ही भारतीयों का इन्फ्लुएंस खत्म करेंगे मालदीव में। और इसी बात से साफ हो जाता है कि मोहम्मद मोइजू ने अपने एक खास एजेंडे के तहत टारगेटेड तरीके से भारतीयों को निशाना बनाया है और भारतीयों को देश निकाला दिया है। और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में मालदीव की सरकार ऐसे ही और ज्यादा बड़े एंटी इंडिया फैसले ले सकती है। ऐसे में भारत सरकार को अब तैयार हो जाना चाहिए मालदीव को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, क्योंकि मालदीव की सरकार का अभी 4.5 साल का कार्यकाल बचा है और अगर विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर इनकी सरकार नहीं गिराती तो 4.5 साल में तो ये इतने ज्यादा एंटी इंडिया फैसले ले लेंगे, भारत कब तक झेलता रहेगा? एक ना एक पॉइंट पर आकर मुंह तोड़ जवाब देना होगा। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके बताइए। मुझे लग रहा है उसको शांति नहीं है मोइजू को। वो जैसे थोड़ा बात ठंडी पड़ने लगती है वो जरूर कुछ करता है। उसका एजेंडा ये है कि मैं किसी तरह से मालदीव्स और इंडिया के रिलेशनशिप्स खराब करूं और किसी तरह से वो जैसे कहते हैं ना भड़काना नहीं उकसाना, वो इंडिया के गवर्नमेंट को शायद उकसाने की कोशिश कर रहा है। छोटा सा आइलैंड। हाँ वही तो कह रही हूँ, है क्या यार तुम हमारे मुकाबले? इतना छोटा सा आइलैंड, पता नहीं क्यों वो ऐसे कार्य कर रहा है। इतना चाइना ने उसको इन्फ्लुएंस में लेके आए हैं कि वो बंदा ये सब कार्य कर रहा है। वो चाइना के अल्टीमेटली इंडिया को अपनी पावर लगा के उसे हटवाना पड़ेगा जिससे सारी शांति हो। मगर अगर कोई इलीगल है वो तो ठीक है, तो कुछ नहीं कह सकते। मगर सभी इलीगल को हटाओ बारी बारी करके। फिर वो खाली इंडियंस को ही नहीं, अगर चाइना के भी हैं तो उनके ऊपर भी करो। उन लोगों ने पहले सोच रखा है उसने कि मैं चाइना से हेल्प लूंगा, टर्की से हेल्प लूंगा, कहीं और से करूंगा, इंडिया से करूंगा। चाहे उसको अपना एजेंडा चलाना है कि मैं पार रहूं, चाहे मेरे लोगों की हालत खराब हो, चाहे चीजें महंगी हो जाएं, चाहे मेरे देश की बदनामियां हो रही हो मेरे हरकतों से, मतलब उसका देश गरीब हो जाए उसे फर्क नहीं पड़ता, उसको अपने पावर में रहना है। अब मैं तो वेट कर रहा हूँ कब डेटा आएगा टूरिज्म का, जिसे पता लगेगा इंडिया के कितने लोगों ने जाना बंद किया है, कितना नुकसान। होप तो ये है कि लोगों तक
खबरें पहुंचे मालदीव्स की और लोगों को इतना लगे कि हम नहीं जाएंगे। नहीं, इंडिया के लोगों को पता चले वो नहीं जाएं, और मालदीव्स को पता चले जब उनको दिखे कि भैया हमारे को तो बड़ा नुकसान हो रहा है, वहां नहीं, उनको तो झटका हमने पड़ना चाहिए। टूरिज्म का डेटा देखना है मालदीव्स में, टूरिज्म का डेटा कि इंडिया से कितने लोग तुम्हारे देश में आए थे, पहले कितने आए थे और अब कितने आए हैं। ऑलमोस्ट जीरो जाना चाहिए, जीरो पीपल कमिंग फ्रॉम इंडिया। तब उनको इतना जबरदस्त शॉक लगेगा, तब शायद कुछ चेंज आएगा। नहीं, उनको अगर खुद इंडिया झटका के लगना लोग चाहिए जाते रहे देन तो फिर तो कोई कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। फिर तो उनके लिए नहीं है। देखो वो इस टाइप की हरकतें करते रहेंगे, पैसा उनको मिल रहा है। किसी भी आप देश को या किसी इंसान को देखोगे ना, वो कब उसकी अक्ल ठिकाने आती है ना, और ना भी आए, जरूरी नहीं तो अक्ल ठिकाने आए, वो फिर कोशिश करेगा दिखाने की कि हाँ मुझे अपनी गलती जो है महसूस होगी या मैं चेंज हो गया, चाहे वो ना भी हो। और ये सब तब होता है जब उसको पैसे का झटका लगता है। आजकल सब कुछ पैसे और ताकत से ही डिपेंड होता है। करता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इसके बारे में कितना बात करता है टीवी पे, क्योंकि यूट्यूब तो आप कह सकते हैं एक कैटेगरी के लोग ही यूट्यूब देख रहे हैं, मेन और होता है बहुत सारी मेन जनता न्यूज टीवी पे है। में जो एक्चुअल न्यूज चैनल्स हैं, अगर वो जहाँ एक्चुअल पे टीवी चैनल्स पे, न्यूज चैनल्स पे अगर ये खबर जाती है, यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, अगर वहां पे चलती है खबर, तभी लोगों को पता चलेगा कि भैया ये प्रॉब्लम है। जो रिनाउंड न्यूज चैनल वो है और ना, जो रिनाउंड शोज हैं, जो शोज कर रहे हैं चैनल, तो ठीक है आप जी टीवी वगैरह, मगर जी टीवी का यूट्यूब वाले अलग हैं और एक्चुअल वाले अलग हैं, तो वहां पे अगर कोई करे तभी बात वो होने चाहिए जिनका एक स्टैंडर्ड है, Correct. जो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करके न्यूज देते हैं ना, उनको ये सब बातें जो है आम पब्लिक इंडियंस प्लस तक अभी पहुंचानी भी चाहिए। न्यूज़पेपर जो है, पेपर वाली न्यूज़पेपर जो प्रिंटेड न्यूज़पेपर हैं, वो बहुत लोग इंडिया में पढ़ते हैं। अभी तो भी न्यूज़पेपर पढ़ते से हैं। डिपेंड करता है कितना। यहाँ पे तो मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, यहाँ तो खत्म ही हो मगर गया। फिर भी न्यूज़पेपर जो है वहां भी इंडिया में बहुत काफी खत्म हो circulation गया है। है, वहां भी बहुत खत्म हो गया है। वो तब जो पढ़ते थे बस वही मंगवाते होंगे। न्यू जनरेशन मुझे नहीं लगता वो न्यूज़पेपर मंगवाती होगी। सब बताओ electronic आप जा रहे हैं। लोग। सभी इलेक्ट्रॉनिक जाएंगे, और आजकल है ही है, वही है। और उसके बाद पेपर तो सारा खत्म हो ही जाएगा। जैसे यूएसए में यहाँ पर पढ़ाई भी सारी पेपरलेस ही ऑलमोस्ट हो रही है स्कूल कॉलेजेस में, तो वैसे ही अब इंडिया में भी वही होगा। धीरे धीरे पेपर लिखना बंदे भूल जाएंगे, लिखते कैसे सब भूल जाना है उनको। पेपर और पेन पेंसिल पकड़ना भूल जाएंगे। ऋषि की ये हालत होती है, वो कई बार बोलता है ये पेंसिल कैसे पकड़ दी है, पेन तो मैं भूल ही गया हूँ कैसे नहीं पकड़ना। वो पकड़ मतलब एक दो बारी किया था बहुत पहले उसने, जब काफी टाइम से उसने लिखा नहीं था, पर टाइपिंग से कर रहा था ना वो उस टाइम। पर देख लो मालदीव्स को अकल नहीं आई है, अभी भी अकल नहीं आई। चाइना जबकि के इतना भरोसे कुछ- बैठा है टर्की। वो उसको वो तो चाइना ही उससे करवा रहा होगा। देखिए हमने अभी तक कोई वो ऐसी चाइना को न्यूज़ खुश नहीं करने देखी। के लिए कर रहा है ये सब। हमने सिर्फ वो देखा था जहाँ लड़ाई धड़ाई हुई थी उनके किसी पार्लियामेंट वगैरह में। हाँ। उसके बाद हमें पता नहीं चला और मुझे कि लगा था ये निकलेगा, तख्ता पलटा हुआ नहीं हुआ, कुछ बात ही कुछ ठप भी हो नहीं गई हुई। पूरी। उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं, वही पता बड़ी नहीं चला हैरानी हुई। कुछ मुझे हुआ। लगा था बदलेगा ये हमें लग रहा था कि वहां पे कुछ नो कॉन्फिडेंस मोशन करेंगे, कुछ करेंगे, हुआ कुछ नहीं। कुछ नहीं है। Yeah. चलो देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।